पता नहीं कि नायला का क्या होगा। दुआ को उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो डिप्रेशन में है, वैसे भी वो समझदार नहीं है। मरियम बेगम, तुम खुद ही परेशानियां ढूंढ ढांड कर खुद पर हावी कर लेती हो। और क्या करूं मैं अब्दुल्ला साहब, वो अपने बच्चे का ख्याल रख ही नहीं पा रही। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं खुद ही संभाल लूं उसे। मेरे जहन में एक बात आई है। अब क्या आ गया तुम्हारे जहन में? दुआ फीड करवा सकती है, दोनों बच्चे दूध शरीक बहन भाई बन जाएंगे। इससे क्या होगा? जवेरिया लड़की है और अब्दुल्ला लड़का, चाहे वो कजन ही क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के वो सगे बहन भाई नहीं है। अगर दूध शरीक बहन भाई बन जाए तो सब सुकून से रहेंगे। दुआ को कैसे मनाओगी? वैसे उसका रवैया ठीक नहीं है। तो पहले कौन सा ठीक था? वो तो इस घर में शहजादी की तरह घूमती है, सुबह होते ही घर से निकल जाती है, शाम को अपनी मर्जी से आती है। वो मजीद मेरा मुंह मत खुलवाएं आप, सही मुंह बात भी नहीं करती है। ऐसे मुंह बनाए रखती है जैसे हम कसूरवार हैं। जैसा मैंने कहा, अगर वैसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दुआ सुबह से अपनी माँ के पास जाती है तो जाए, मैं अपने दोनों बच्चों को खुद संभाल लूंगी। इस तरह मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा। मैं घर में कशीदगी नहीं चाहता। अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई कसम से। मेरी उम्र तक पहुंचकर बंदा रिटायर हो जाता है, हज पर जाता है, अपने घर पर बैठकर सुकून से इबादत करता है, और मैं ये सब कुछ संभालने में लगा हुआ हूँ। मैं भी अपने चचा के बच्चों की दूध शरीक बहन थी। हम आराम से रहे, हमें तो बचपन से जवानी तक कोई मसला नहीं हुआ, सुकून था सब। मैं एक बार दुआ से बात करूंगी, देखते हैं वो क्या कहती है। खैर होगी। वैसे आप बहुत मज़ाहिया इंसान हैं। बाहर से बहुत सीरियस लगते हैं, मगर बात करते हैं तो बहुत हंसी आती है। अच्छा लगता है मुझे मौके के हिसाब से बर्ताव करना। बाबा बहुत मज़ाहिया हैं, मुझे भी बहुत हंसाते हैं। बचपन से ही मेरे बेहतरीन दोस्त रहे हैं। बाबा तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। बेटा, ये कहकर तुमने मेरे बुढ़ापे का मजाक बना दिया, मगर तुम्हारी बात का बहुत शुक्रिया। वैसे आपका खानदान भी मजहबी है, मगर अब्दुल्ला साहब के यहाँ जो सख्ती है वो आप क्या नहीं देखी मैंने बिल्कुल भी। मम्मी, इस बात का क्या मतलब है? मैं तो बस अपनी राय दे रही हूँ। दरअसल मैं अब्दुल्ला साहब के घर के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, मगर मुझे लोगों को जज करना पसंद नहीं है। वैसे भी ये मेरा हक नहीं। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। बाबा भी कोई सख्त इंसान नहीं है। उमर बहुत दूर अंदेश आदमी है, मैं जानता हूँ। ऐसा ही है। मैं समझ गई, आपकी अब बीवी नहीं है, इसीलिए आप बहुत पुरसुकून हैं। मम्मी, आप तो दिल की बातें खोल कर रही हैं। बेटा, यही सब कुछ तो हो रहा है आजकल चारों जानिब। सच पूछो तो औरतें अपने शोहरों को बहुत अच्छे से काबू कर लेती हैं, दो बातें कहती हैं और फिर मर्द वही करता है जो वो चाहती हैं। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अम्मी के बाद बाबा की जिंदगी में कोई नहीं आया, और बाबा हमेशा अपनी बात पे कायम रहते हैं। मुतासिर करना आसान नहीं है इन्हें। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा शादी करें? बिल्कुल, अगर बाबा ऐसा चाहते हैं तो जरूर करें। ये बाबा का हक है, इन्होंने मेरी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। बेटा, मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरी जान, बहुत मजा आया। थैंक यू। रोहान, कल चले बाबा के पास, बेबी को भी देख लेंगे और मैं भी घर पर ही होंगी। नहीं यार नूर, दिल तो चाह रहा है, मगर कल रमीज के चैनल की सालगिरह की पार्टी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा वहां होना जरूरी है। लेकिन तुम जाओ, मेरी तरफ से सलाम कहना। चैनल की पार्टी? क्या तुम सारी रात वहीं रहोगे? हमें ये काम मिला है, इसलिए मुझे रहना होगा। तो ठीक है, फिर यही प्लान करते हैं। वैसे हमें बेबी के लिए गिफ्ट भी लेना है। तो क्या हमें भी गोल्ड देना होगा? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या वो गोल्ड का कॉइन दे सकते हैं जो बाबा ने मुझे दिया था? बताओ जरा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पास से कॉइन्स दे दूंगी। कॉइन्स मतलब एक नहीं, और भी देने होंगे? रोहान, क्या मैं अपने भाई के बच्चे को सिर्फ एक कॉइन गिफ्ट करूंगी? हाँ, तो इसमें क्या है? मतलब पैदाइश पर अजनबी लोग भी एक से ज्यादा देते हैं, मैं सिर्फ एक नहीं दे सकती। ये हमारी शाया निशान नहीं। चलो खैर, जैसा तुम चाहो।
थोड़ा अजीब है, जिसके पास कुछ खाने का ना हो लेकिन उसे तोहफा देना लाजमी है। खैर मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, हो सकता है ऐसा ही होता हो। अजीब है। खा लिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई अम्मी कहाँ है? नूर नाश्ते पर आ रही है, इसलिए उन्हें ज्यादा वक्त लग रहा है। रोहान भी आ रहा होगा फिर तो? नहीं, उसे जरा काम है। नूर अकेली ही आ रही है। अच्छा ठीक है। और नैला, लग रहा है अभी अभी उठी हो। कसम से लेटे लेटे तंग आ गई थी, तो सोचा नीचे आकर देखूं कि घर में चल क्या रहा है। वैसे हाँ अजलान, तुम्हारे तोहफे का बहुत शुक्रिया, हमें वाकई बहुत खुशी हुई। ये सब मैंने अपने भतीजे के लिए किया है। वैसे भी ये आइडिया दुआ का था, मेरा नहीं। ओह, कौन कहता है कि देवरानी जटानी की नहीं बनती। शुक्रिया तुम्हारा दुआ। आखिर ये मुस्कुरा दी। कैसा महसूस कर रही हो नाइला? पहले से बहुत बेहतर हूँ। ये रस्मी तौर पर पूछ रही नाला? अगर ऐसा है तो कहूंगी कि बुराई है। मैं तो सोने के बारे में भी भूल गई। हर वक्त जूनियर को भूख लगती रहती है, समझ नहीं आता क्या करूं। तुम ही बताओ। अजलान, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। अल्लाह ये खुशी कायम रखे। माशाअल्लाह कहो, माशाअल्लाह। मैं किचन देख कर आती हूँ। ठीक है मेरी जान। जरा हम भी अपने भतीजे को देख लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए इसे। आमीन। गुड मॉर्निंग। अकेले अकेले नाश्ता बाबा? ओहो शहजादे, बेटा तुमने तो कहा था घर आओगे, लेकिन तुम नजर ही नहीं आते। मैं कल जल्दी आ गया था, आप सो रहे थे। लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा सो रहे हैं। काम थोड़ा ज्यादा है ना आजकल, इसलिए थक जाता हूँ। तुम कैसे हो? ठीक है, अच्छा है सब। कल जैनब मैडम के घर गया था, पिज्जा नाइट पे इनवाइटेड था। पिज्जा नाइट कैसी रही? और कौन था वहां? अच्छी थी। अर्तुरुल साहब भी वहां थे। अर्तुरुल? मेहर के बाबा। हाँ जानता हूँ वो कौन है। जिमल और मेहर तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। उन्होंने मुझे भी बुलाया तो चला गया। अच्छा किया। मेरा ख्याल है जैनब मैडम और अर्तुरुल साहब सुबह से ही साथ थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। सुबह से साथ थे? वो क्यों? वो किसी पेंटर के बारे में बात कर रहे थे। मैं समझा नहीं, किसी चैनल के बारे में था, शायद इसलिए मिले होंगे। लगता है ये काम जैनब के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है ना? लगता तो है। अर्तुरुल साहब भी अच्छे इंसान हैं, मिल के अच्छा लगा, काफी खुश मिजाज हैं। रोहान भी वही है, हर चीज बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। क्या यार, ऐसा हो सकता है कि तुम जो करो वो बुरा निकले? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। तो फिर
हमारी शादी भी तुम ही कराओगी। मुझे लगता है कि तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है ना? अरे नहीं आलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, तुम नहीं चाहती क्या कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, यानी अभी तो सब कुछ नया नया है ना, और मैं अपनी शादी के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ। और ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि मोची के बच्चों के पैर नंगे थे। हाँ, ये कौन आ गया? डिटॉक्स कैंप चाह रही हूँ मैं 3 दिन के लिए। क्या तुम कल नहीं जा सकती हैं? आज चैनल की एनिवर्सरी है। मुझे उससे क्या, इसका ख्याल रखना तुम। वैसे भी चैनल इतना फेमस नहीं है। बाय मेरी जान। मेलिस, 1 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के, है ना? क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए मेरे घर छोड़ सकते हैं? तुम्हारे घर? हाँ, मॉम देख लेंगी तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है वो इसका ख्याल रखेंगी? क्यों नहीं रखेंगी? उन्होंने तो बच्चों को बहुत पाला है, आदी है वो। उन्होंने ज़ैनब के बच्चों का ख्याल रखा है तो इसका भी रखेंगी। तुम बहुत अच्छी सौतेली माँ बनोगी। सौतेली माँ? हाँ, सौतेली माँ। अगर हमने शादी की तो ये तुम्हारी सौतेली बेटी होगी। हाँ, क्या ये मुझे आलिफ कह सकती है? अच्छा होगा अगर ये मुझे आपा वापा ना कहे। तुमने सुना? ठीक है आलिफ। ये कितनी ज़हीन है ना। माशाल्लाह आलिफ, देखा तुमने, बिल्कुल मुझ पे गई है। हाय, मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। हमारी पोता पोती हमारे साथ हैं, हमारी औलाद हमारे साथ है। 1000 बार शुक्र। बहुत शुक्र है भाई, अब आप तीनों अलग ना होने वाले ड्राइवर बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हमारी मोहब्बत का फल पैदा हो गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता। नाइला, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी ये डिप्रेशन में है ना, इसलिए। यूसुफ साहब आए हैं। स्टडी रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। खैरियत तो है अब्दुल्ला साहब, छुट्टी के दिन कैसा काम? कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए आया है। तुम लोगों को पता है बेटा कि यूसुफ भाई क्यों आए हैं? कुछ हुआ है क्या? आप परेशान ना हो मम्मी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैं सबके लिए कहवा लाती हूँ। मैं जाकर जवेरिया को फीड करा के आऊँ। मैं भी आ रहा हूँ। क्यों अजलान, तुम्हारा कोई काम नहीं है? अच्छा, एक साथ देखता हूँ तुम दोनों को तो बहुत खुश होता है मेरा दिल। नाश्ता कीजिए आप लोग। ओके, तुम जाओ। शुक्रिया सवेरा तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे बच्चों, मुझे अर्तुरुल साहब बहुत पसंद आए। बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपा, बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं वो। इन लोगों से बात की, इनकी बात सुनी। वो नौजवानों से मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। मेरी जिंदगी के ऐसे वक्त में वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। ओह, हेलो एलिफ। हेलो एवरीवन, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ आ जाओ बेटा, ये जैनब है। हेलो जैनब बेटा। खुश आमदीद प्यारी बच्ची। अच्छा, तो मेरे लिए कोई वेलकम नहीं, मैं अपनी बेटी लेके आया हूँ, और क्या करूँ? मॉम, मुझे और रमीज को आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है और जैनब को देखने वाला कोई नहीं है, तो यानी तो आप ऐसा करें कि अपनी प्यारी सौतेली नवासी का थोड़ा ख्याल रखें। क्यों नहीं रखेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाना है और रमीज भी मेरे साथ चलेगा। हम चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है? ओके बेटा, ओके। सुनो बेटा, सुमैया आंटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? कितनी समझदार बेटी है मेरी। अच्छा, फिर तुम लोग जाओ, मैं हूं ना, इसे देख लूंगी। अच्छा, शुक्रिया आप सबका। बाय बाय। अब ये सब कुछ भी होगा मम्मी, बस आज की बात है। इंशाल्लाह। बेटा,
तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है? सवेरा आपा तुम्हारे लिए कुछ बना देंगी खाने को। मैंने अभी टोस्ट खाया है, क्या हम टीवी ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। चलो ऑन कर लेते हैं। बताओ क्या देखना है? कार्टून देखना है। कार्टून देखना है, ठीक है। संभल के। हरे हरे कार्टून। तो वो वाकई इस सर्द मौसम में समंदर में कूद गया। जी बिल्कुल, एक ग्रुप था, सबने मिलकर छलांग लगाई। क्या वो फौरन वापस आ गया था या कुछ देर रहा पानी में? मैंने खुद देखा उन्हें, काफी देर खुले समंदर में तैरते रहे। खुले समंदर में? जी मुझे भी ताज्जुब हुआ। समझ नहीं आ रहा ये सब कहां से आ गया उसके जहन में। बस एक उमर ही बचा था, वो भी पागल हो गया। वैसे भाई आप रेस्टोरेंट के लिए सब्जी और सौदा वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं? जुल्कर पहले मंडी जाकर खरीदारी कर लिया करता था, लेकिन अब वो काम नहीं करता। एक मकामी दुकानदार से मुआहदा किया है, वो सामान पहुंचा देता है। क्या वो सस्ती पड़ती है? बिल्कुल, वो मंडी से सब्जी खरीद कर यहाँ के दुकानदारों को सप्लाई करता है। अच्छा, तो क्या वो 1 किलो या 2 किलो नहीं देता? मैंने कुछ लोगों को थोड़ा बहुत खरीदते हुए देखा है, लेकिन खैर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही पूछ लिया मैंने। नूर फातिमा, अगर कोई बात है तो बताओ। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। देखो, रूहान ने भी नौकरी छोड़ दी है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, पहले आपको बताऊंगी। अच्छा, पक्का वादा? पक्का वाला वादा। सबसे पहले तो खुशामदीद। मैं दरअसल चैनल के आगाज से यहाँ हूँ और इसलिए आज की रात बहुत फख्र से आप सबसे ये कह रही हूँ कि खबर पेश करना और सहाफ़ी होना आसान नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी टीम के साथ एक बड़े चैनल का हिस्सा होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। और आज रात हम सब यहाँ अपने चैनल की सालगिरह मना रहे हैं। अरे वो देखो, और हम रमीज साहब आ गए। चलो दोस्तों, चलो उनके पास चलते हैं। रमीज सर, बहुत मुबारक हो आपको। आज की रात बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, ये रात वाकई जबरदस्त है। ये जो खातून आपके साथ है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? एलिफ असलान, मेरी होने वाली बीवी। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। रमीज, क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ, कैसी हो तुम? ठीक, तुम सुनाओ। चूंकि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहती हूँ। फजूल बातें मत करो। रमीज, तुम चुप रहो। एलिफ, हम 2 साल से साथ थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से इसने तुमसे शादी करने का फैसला किया, मेरे पास आया और सब कुछ खत्म कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब ये तुमसे मिल रहा था तो मेरे साथ भी ताल्लुक में था, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। जाने मन, बहुत से लोग जब एलिफ को देखते हैं तो उनकी पुरानी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। तुम ऐसी बातों की फिक्र मत करो। चलो स्वीटहार्ट। दुआ? अगर तुम्हें सोना तो ठीक है, फिर जा रहा हूँ। 1 मिनट, मुझे बात करनी है। ठीक है। तुमने मुझसे शादी के हवाले से बात की थी। कर लेते हैं शादी, बच्ची की खातिर। क्या तुम संजीदा हो दुआ? मैंने बहुत सोचा। ठीक कह रहे हो, ऐसे नहीं चल सकता। कर लेते हैं निकाह। बिस्मी साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूं तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी।
ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। आपका हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया बिस्मा साहिबा। कोई बात नहीं, आप चलें। यूसुफ भाई वो अभी गई है। उसने वकील से जो बातें की मैंने रिकॉर्ड कर ली। आ जाए भाई आ जाए। अजलान, ये सुनो जरा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। क्या करना है? क्या करना ये मुझे मालूम है। दुआ मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? यानी हमें शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन सोचा बाद में, बहुत सोचा। तो रहने देते। किसी किस्म का तुम पे जोर नहीं डालना चाहता हूं मैं समझी नहीं। क्या हम ऐसे रहेंगे बगैर शादी के? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, कोई बुराई नहीं है। जब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना दुआ, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम अपनी बेटी के साथ हो और मैं तुम दोनों के साथ, जिन्हें बहुत चाहता हूं मैं। तो मुझे और क्या चाहिए होगा? खुश हूं मैं बहुत। तो हमें कागज के टुकड़े के लिए दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी जान हो तुम। तुमने आखिर कर ही लिया कबूल मुझे। तो यही सोऊंगा फिर आज मैं, और तुम्हें भी शायद इस चीज से नहीं होगी प्रॉब्लम। मेरा मतलब नहीं। ठीक है। ये मेरा वादा है तुमसे कि हर चीज अब पहले से ज्यादा अच्छी होगी। भरोसा रखो। जरूर होगा। ये क्या है? सैलरी बढ़ने से पहले का ये हाल है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा? अब हमें बहुत कुछ कंट्रोल करके चलना होगा। अरे ये बच्ची नहीं, कोई बला है। आए हाय। मम्मी बच्ची है ये। हाँ बच्ची, जिसे एक लफ्ज की समझ नहीं।
एलिफ पे मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, इतना कि बस। आए, उसको बता देना कि होश के नाखून ले। मैं इस उम्र में बच्चे संभालने वाली औरत हूँ क्या? आए मम्मी बर्दाश्त कर लीजिए, बस आज ही की तो बात है। बस आज की, देख लेना आगे भी क्या क्या होता है। अरे देखो तो इसको, मेरा टेबल क्लॉथ फर्श पे डाल दिया। ये लड़की जल्दी हमारे घर को तहस नहस कर देगी। हंसो हंसो। मम्मी बच्ची है। कसम से मैं रमीज पे नाराज नहीं हूँ, गुस्सा तो मुझे एलिफ पर है। क्या हो गया? बच्चे खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? हाँ, अब ये हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहेगी, देख लेना। लगता है आपकी टेंशन दूर हो गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रुको, देखो, जाओ तुम्हारे अब्बू आ गए। जाओ बाबा के पास भागो, जाओ। हेलो। कहाँ है मेरी प्यारी शहजादी? यहाँ आओ, क्या कर रही हो? ओ, सोफे पे उछल रही हो, इधर आओ। मेरी प्यारी बेटी ने किसी को तंग तो नहीं किया ना? वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। 1 मिनट रुको। मेरी प्यारी सुमैया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको तकलीफ दी, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम चलते हैं। तो वक्त कैसा गुजरा तुम दोनों का? बहुत अच्छा गुजरा हमारा वक्त। रमीज की गैदरिंग भी अच्छी थी। नहीं, मैंने तो एलिफ की वजह से एंजॉय किया। लो भाई, अंधा अंधे को राह दिखा रहा है, माशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं मम्मी, मुझे तो दोनों साथ अच्छे लगते हैं। शुक्रिया मेरी जान। बाबा मुझे नींद आ रही है। ठीक है शहजादी, ठीक है, चले हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, हैरत की बात है, तुम्हें नींद भी आती है? ज़ैनब बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी का हाथ चूमना चाहिए? हाँ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, फिर आओगी ना हमसे मिलने के लिए बेटा? हाँ आऊंगी। दोबारा जरूर आना ज़ैनब बेटा। मैं तुम्हें बाहर छोड़ाती हूँ। हाँ आए। मुझे तो बहुत नींद आ रही है मम्मी। अरे मैं तो दवा खाकर सो जाऊंगी बेटा। मुझे तो अपने कमरे तक जाने की भी सुस्ती हो रही है, सर दर्द बेटा आप लिफ्ट के पास खड़े हो, मैं आ रहा हूँ। हो रही। भीड़ की वजह से हम बात नहीं कर सके। तुम्हें हेलन की बातों की परवाह तो नहीं ना? नहीं, मुझे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं। सच कहूँ तो तुम कमाल की हो एलिफ। ज़ैनू जान, बाय बाय। बाय बाय। अभी तुम्हें घर पे जाके फौरन सोना है, ठीक है? हिम्मत नहीं हार सकती दुआ, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। जिमल बेटा, मुझे सलाद उठा के देना। थैंक यू। आपा, क्या हुआ? क्या बात है? आप ठीक तो है ना? अरे वो मैंने रात सोने से पहले दवा ले ली थी। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची है, मगर बात बिल्कुल भी नहीं मानती। उससे आप अच्छी लगी होंगी। पहले आपने ज़ैनब के बच्चों को संभाला, अब मेरे बच्चों को संभालिए। अरे क्या हम इस दुनिया में बच्चों की देखभाल करने आए थे? गुजर चुकी हूँ उस उम्र से मैं। मरियम भी तो यही सब करती है। उसका तो फर्ज बन गया है बच्चों को संभालना, यानी औरत होना बस आगे पीछे भागना। फजूल बातें मत करो एलिफ। मरियम साहिबा की जिंदगी में घर के सिवा कुछ नहीं है। अरे वो करे तो क्या करे, ठीक है मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है ये, लेकिन उनको सिखाया यही गया है। हाँ बिल्कुल, वो भी इसी दुनिया में पैदा हुई थी। जो उसने होते हुए देखा उसी को सच मान लिया। अच्छा तो कैसी बात है, आप लोगों के पास तो यही बहाना बचा है। आप लोग तो अपने कल्चर से न बाहर आना चाहते न किसी को सुधारना चाहते। अब आप ही बताएं, आजकल इस तरह की औरतें कहाँ हैं? अच्छा, मगर मरियम साहिबा उन औरतों में से नहीं है, समझो ना ये तुम क्यों सुबह सुबह मरियम की बुराइयां लेके बैठ गई हो भाई? तो और क्या करूं, तारीफ करूं मैं? नहीं, लेकिन ये टॉपिक तो बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उससे क्या बुग़्ज़ है? अरे मॉम, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं यार। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आप लोगों से। थक गई हूँ मैं सच में। तो मत करो, छोड़ दो ना प्लीज इस टॉपिक को, दोबारा ना शुरू करना। अरे बस भी करते हैं, अब सुबह सुबह झगड़ा मत करें आप लोग। सिमल, तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? मेरी आज तो क्लासेस हैं, फिर उसके बाद महते और महर से मिलूंगी मैं। अच्छा। महर तुम्हारे साथ चल सकती है क्या सिमल? हाँ, क्यों नहीं चल सकती है? मेरा मतलब है कि वो बहुत मुख्तलिफ है हम सबसे। कहीं तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफात ना आ जाए।
हम उन इख्तलाफात की परवाह नहीं करते खाला। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा खानदान इसके साथ है। मुझे किसी के कपड़ों की भी परवाह नहीं है नानी। अब वैसे यंगस्टर्स में ये चीजें नहीं रही हैं मम्मी। ये बच्चे इन बातों के बारे में नहीं सोचते। ये तो सच है। बात सुनो मेरी, अगर कुछ हुआ तो उसका बाप इसी दरवाजे पे खड़ा होगा। अल्लाह ना करे अब वो हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े होने लगे नानी। हाँ, वैसे इस दफा मैं अपनी मॉम से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, वो भी पहली बार। ओह, आप कैसे अपनी माँ से मुत्तफिक हो गई? क्या वो इब्राहिम के साथ भागी नहीं थी? तो वो तो बहुत ब्रेव हुई ना। और ब्रेव लोग हमेशा अपने आसपास वालों को बहुत मुतासिर करते हैं, यही हकीकत है। देखो, तजुर्बे की बात कर रही है, क्योंकि ये खुद जानती है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, काफी शर्मीली लड़की है वो अपने बाप से पूछे बगैर घर से बाहर निकलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ तो फजूल गुफ्तगू हो रही है बस। मैंने कहा हम सिर्फ मिलने वाले हैं और आप लोग न जाने क्या क्या बातें बनाने लग जाते हैं। ठीक है, हम चुप हो जाते हैं, लेकिन देख लेना तुम, ये बात तुम्हारी नानी के जहन में बैठ गई है और इसीलिए ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली अब। शुक्रिया खाला। ओए ओए, माशाअल्लाह, मेरे जिगर का टुकड़ा, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए रखे हमेशा। आमीन। दोनों बहन भाई साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। अल्लाह इन पर हमेशा रहमत का साया रखे। आमीन आमीन। अब्दुल्ला बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। हाय, मैं तो अपने बेटे की सुन्नत खुद करवाऊंगी, फिर उसके बाद अपने शहजादे बेटे को तख्त पे बिठाऊंगी, मैं तख्त पे, इंशाल्लाह। क्या मतलब? क्या अस्पताल में इसकी सुन्नत नहीं करवाई गई? नहीं, अम्मी ने मना किया था। उसकी वजह है, तुम नहीं समझोगी। मैं इसकी सुन्नत की तकरीब रखूंगी ताकि लोग हमेशा याद रखें। तो क्या ये बेहतर नहीं कि बच्चे की सुन्नत जल्द से जल्द करवा दी जाए? कम से कम दर्द महसूस नहीं होगा। बेटी, मैंने अपने दोनों बेटों की सुन्नत 7 साल में करवाई थी। ये परदेसियों की रस्म है कि पैदाइश पर ही करवा देते हैं। बहुत दर्द भरा दिन था वो। मैं तो सच में वहाँ से भाग रहा था। मगर तुम्हें तो तकरीब याद होगी ना। अब्दुल्ला साहब के लिए तो मीली का एहतमाम था, जोकर्स बेकर्स सब कुछ था। बहुत ही अच्छे दिन थे। मैं छोटे के लिए भी वैसे ही करूंगी। उसकी नफ्सियात के बारे में भी फिक्रमंद होती है तो क्या बात थी। बच्चा दर्द महसूस नहीं करता, वो समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में भूल नहीं पाता। क्या मतलब है मुस्तफा? क्या तुम्हें भी सदमा लगा था? मुझे नहीं पता। दुआ सही कह रही है, वैसे अभी ना करवा दे। नहीं बेटा, हर काम रिवायत के मुताबिक होना चाहिए। बाबा, आप क्या कहते हैं? तुम लोगों का जो भी दिल चाहे वो करो बेटा, मगर हमारी रवायात के हिसाब से। तुम्हारे बाबा ने तो हमेशा की तरह डिप्लोमेटिक जवाब देकर अपनी जान छुड़ा दी। तुम लोग मेरी बात सुनो। क्या मैं सुमैया साहबा के पास बगैर किसी को बताए चला जाऊं? मुझे सबके साथ नरमी से पेश आना होगा। बाबा, महर, पसंद आया आपको? बहुत बहुत प्यारी लग रही हो, मगर ये ड्रेस तुम कहाँ से लाई? मैंने आपको बताया था ना जिमिल के साथ शॉपिंग की, शायद आप भूल गए। हाँ हाँ याद है, मगर मैंने सोचा कि तुमने हर दफा की तरह वहीं से खरीदा होगा जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। हाँ, मुझे वो जगह पसंद है, लेकिन वहाँ सारे स्टाइल्स पुराने मिलते हैं। अच्छा, तो वो स्टाइल पुराने हो गए। बुरा मत मानना, मगर मुझे फैशन सेंस नहीं है। मेरी उम्र के लोगों के लिए ये कपड़े ज्यादा ठीक हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया। हाँ, बताना भूल गई, मैं आज दोबारा मैते और जिमल से मिलूंगी। कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जिमल से मिल रही हो, मगर क्या मैते भी आ रहा है? असल मकसद मेरा जिमल से मिलना ही है बाबा। हाँ। बात यह है, मैते से मिलने का प्लान तो नहीं था हमारा, मगर जिमल ने जो ये पिज्जा नाइट वाला ट्रेंड चलाया, तो आज मैते की बारी है और फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं। समझ गया। दरअसल क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ लड़कियों को ही आपस में मिलना चाहिए? तुम ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती। जिमल और मैते तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके वालिदैन भी जानते हैं एक दूसरे को। जानता हूँ बेटी, जानता हूँ अच्छे दोस्त हैं, मगर मेरी जान, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम अकेले किसी लड़के के घर जाओ।
मेते दूसरे लड़कों जैसा नहीं है बाबा। महर, मैं समझ रहा हूँ कि मेते की बात और है, लेकिन मेते भी तो एक लड़का ही है। मेरा मतलब यह है कि क्या तुम और जिमल एक खूबसूरत सी पिज्जा नाइट नहीं बना सकते? मजे करो, साथ में वक्त गुजारो, मगर प्रोग्राम में मेते को मत शामिल करो, ठीक है? ज़ैनब साहिबा के घर पे भी तो मेते मौजूद था, उस वक्त तो आपको कोई मसला नहीं हुआ। क्योंकि वो घर ज़ैनब का था, वहाँ ज़ैनब के उसूल लागू थे। लेकिन याद रखो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे उसूल लागू होते हैं। मैं अपने घर में इस तरह लड़के और लड़कियों की पिज्जा नाइट नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अकेले किसी गैर मर्द के घर जाकर पिज्जा पार्टी करे। अब समझी मेरी बात? तो आपका मतलब ये है कि ये दोस्ती खत्म कर दूं मैं? हद है यार, इतनी लंबी तकरीर कर दी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया उसमें। मैंने वाज़ेह कहा कि तुम जिमल के साथ जो चाहो कर सकती हो, मगर उस प्रोग्राम में मेते को शामिल नहीं कर सकती, इतना कहा बस। ठीक है बाबा, समझ गई। परेशान ना हो आप, मैं जिमल को बता दूंगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, बस अभी आया, अल्लाह हाफिज। हाय, बहुत ठंड लग रही है मुझे तो। मेरी जान, ऐसे इधर उधर तो मत फिरो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यार इतनी ठंड क्यों लग रही है? हीटर खराब हो गया है क्या? नहीं, मैंने बंद कर दिया है। क्यों रोहन? वो इसलिए कि हमारा बिल आया है, वो भी तकरीबन 35,000, जबकि हमने गीजर पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं किया। क्या मतलब रोहन, 35,000? हाँ, मैंने रेडिएटर्स बंद कर दिए हैं, बस सिर्फ एक ही ऑन छोड़ा है। अब ये समझ लो कि हमें कम खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर कोई कुर्सेट है तो वो भी कस्टमर कर ले। बेल्ट के बारे में तो सुना था, मगर ये कुर्सेट पहली बार सुन रही हूँ। वो भी कुछ नहीं करती। अब ये बीमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो हम क्या करेंगे? इसे ऑन नहीं करेंगे क्या? देखो नूर, जब मैं अकेला था तो सिर्फ इसी कमरे में जहाँ मैं रहता था हीटर ऑन करता था, और घर से निकलते वक्त सब बंद कर देता था। तो तुम भी चाहो तो वैसा ही कर सकती हो, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है जा। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, और तुम भी ख्याल रखना। ओह रूहान, काश तुम जरा सफाई का ख्याल रखने वाले होते। हाँ, कितनी सर्दी है मेरे अल्लाह। सर, मैं उनाल्स के साथ पार्टनरशिप के बारे में पूछना चाहती थी। हम इस पार्टनरशिप से पीछे हट रहे हैं नस्लिया। हम उनके बहुत करीब हो गए। जैसा कि कहा जाता है कि रिश्तेदारों के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। पुरानी कहावत बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा कदामत पसंद हूँ। या तो आप दोस्त हो सकते हैं या कारोबारी पार्टनर। आप दोनों एक साथ हो ये मुमकिन नहीं, इसलिए मेरा यही फैसला है। समझ गई, उन्होंने फोन करके पूछा था इसलिए। अच्छा, तुम मुझे जरा सा इशारा दे देना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि बगैर किसी को नाराज किए अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा सकूं। ठीक है सर। सवेरा, मेरी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? पहले तो मैं तूफान की तरह काम कर लेती थी, एक दिन में बहुत कुछ कर लेती थी, सारे काम निपटा लेती थी। लेकिन अब मुझे एक बच्चे के साथ छोड़ दिया। मैं थक चुकी हूँ, ऐसा लगता है जैसे मार खाई हो। खैर आपा, हर चीज की एक उम्र होती है। जैसा कि आप कह रही हैं ना कि वो बहुत शरारती थी, एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठी। काश तुम देखती सवेरा, काश के देख सकती। उसका बाप रमीज है, और क्या तवक्को कर सकते हैं मुझसे। आपा, और उस बच्ची की माँ कौन है वैसे? कोई मॉडल वगैरह है शायद। लेकिन वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, है ना? नहीं, वो कभी शादीशुदा नहीं थे, लेकिन उस औरत ने उस पर मुकदमा कर दिया। मुझे तो बच्ची पर तरस आता है। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि कसूर उसका भी है। वो औरत भी कुछ कम नहीं होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो कोई काम करके पैसा कमाना ही नहीं चाहता, समझ रही हो? वो चाहती हैं कि कोई अमीर आदमी मिल जाए, उससे बच्चा पैदा हो जाए और फिर सारी जिंदगी उसे निचोड़े, और कुछ नहीं। नामुमकिन। अगर आपकी तरजीह आपका बच्चा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का मयार है, तो बस यहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। ज़ैनब के लिए आया होगा। नहीं आपा, आपके लिए आया है। हाँ, मेरे लिए? किसकी तरफ से? हाय, ज़ैनब को रखने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। आपको डरने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है नानी। आपके एक फैन की तरफ से आपकी दुआओं का तलबगार रमीज। क्या बात है,
बहुत गुस्सा था मुझे, मगर वो भी इतना पागल है ना कि बिल्कुल ऐसा शैतान है कि इंसान को उस पर गुस्सा आ ही नहीं सकता। दुआ, हाँ कहो। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। जो तुमने सुबह कहा था, क्या वो सच है? क्या सुन्नत जल्दी करवाना जरूरी है? नायला, जो दिल चाहे करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, प्लीज बताओ मुझे। मैं वैसी बहुत उलझी हुई हूँ दुआ। डिलीवरी के बाद से डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। तुम्हारा अगर बेटा होता तो करवाती? हाँ जाहिर है मैं करवाती। ना ही उसे कोई दर्द होता और ना ही इन्फेक्शन का खतरा रहता कोई। इन्फेक्शन मतलब कोई बीमारी हो जाना? हाँ, वो बच्चे जिनकी सुन्नत नहीं होती, खासतौर पर जब वो खुद को अच्छी तरह साफ नहीं कर पाते। मरियम अम्मी के उसूलों के मुताबिक तो इसकी सुन्नत भी 7 साल की उम्र में होगी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? इस तरह तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। नायला, हर किसी को इन्फेक्शन नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं। अब तुम घबराओ तो मत। लेकिन तुम होती तो जरूर करवाती ना। अपने बच्चे के मामले में मैं रिस्क नहीं लेती। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ? अच्छा, वो मैंने तो बस ऐसी ही बातों बातों में पूछ लिया तुमसे। मुझे जाना है नायला। ठीक है, खुश रहो। इसकी हरकतें तो हमेशा ही मशकूक होती है। मिस्टर मसूद के साथ मीटिंग थोड़ी सी डिले कर दो। पहले हमें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करनी है ताकि बात समझ आ सके। ठीक है सर, मैं करता हूँ। और हाँ सर, मिस्टर अर्तुरुल के असिस्टेंट ने कॉल की थी। उसने बताया कि मिस्टर अर्तुरुल अब सप्लाई बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या कहा? आज सुबह ही कॉल की थी उन्होंने। कहा कि वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो इतला कर देंगे। कल रात हम ज़ैनब आंटी के घर गए थे, पिज़्ज़ा नाइट थी। अर्तुरुल अंकल भी थे वहाँ। अर्तुरुल? जिमल और मेहर तो अब बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। उन लोगों ने मुझे भी बुलाया था। मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल अंकल और ज़ैनब आंटी सुबह से ही साथ थे और फिर शाम में भी साथ रहे। अच्छा, थैंक्स, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। ज़ैनब ऐसी तो नहीं है। मैंने रफली फुटेज देखी है, जबरदस्त। अच्छा, क्या वाकई? वाकई ज़ैनब साहिबा, आपका काम बहुत अच्छा है। उस अमीर कबीर का नाम क्या था जिसने तुम्हें इस मोहम्मद आसिम को होस्ट करने पर राजी किया? अर्तुरुल इस्लाम है ना? हाँ वही, लेकिन अगर तुम अमीर कबीर ना कहते तो अच्छा होता। फिर बड़ा आदमी? नहीं, मना कर रही हूँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ठीक है, वो अच्छा इंसान है, लेकिन अहम आदमी भी है। हाँ बिल्कुल, वो एक अहम और मोअज़्ज़िज़ बिजनेसमैन है। ये लफ्ज़ बिजनेसमैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिजनेस जानवर भी होता है क्या? जिनसियत से बचने के लिए कहा जाता है, जो मुझे बिल्कुल मामूली लगता है। मेरा मतलब है कि जिनसियत सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद होती। बिजनेस वुमैन या बिजनेसमैन कहना ही शर्म की बात है। असल मसला क्या है पता है तुम्हें? अगर किसी ने औरतों पर बिजनेस में जबर करना छोड़ दिया होता तो हमें ये मसला कभी ना होता। हाँ, इस बात में तुम दुरुस्त हो। मुख्तसर ये कि अपने मौजू पे वापस आए। वो मोहम्मद आसिम को होस्ट करना शानदार रहा। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए मैं अर्तुरुल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं कॉल कर सकती हूँ। वैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं, तुम, एलिफ और अर्तुरुल साहब आज शाम मेरे घर खाना खाते हैं, तो क्या वो आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और वो जेंटलमैन भी है। वो तो असली जेंटलमैन है। इसी बात को लेके हमें असली को निकालना होगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। परेशान ना हो, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ, आ जाएंगे वो शायद। अच्छा, तो फिर शाम को मिलते हैं। असली नोट करो, आज शाम मैं 4 लोगों के लिए डिनर दे रहा हूँ। कार्लो खाना बनाएगा, वो मेन्यू सेट करेगा। क्या तुम मेन्यू कह सकती हो? मेन्यू? तलफ्फुज़ अहम है, एहतियात करें। रिमेम्बर। क्या एक बार कॉल करके पूछ लो उनसे मैं? तुमने कहा था वो आएंगे, अगर नहीं आए तो अगले दिन। ठीक है, अब मैं अपनी लेडी को कॉल कर लूं। तुम्हारी लेडी? अच्छा लफ्ज़ है ना? हाँ, बहुत ज्यादा, पर मेरा फेवरेट। ठीक है, तो रमीज साहब मैं तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा रमीज, मुझे एक काम है, वो कर लूँ जाके। तब तक तुम एलिफ से बात करो, मैं अर्तुरुल से बात करती हूँ। ठीक, डन हो गया। बेहतरीन। एक मिनट, ये तस्वीर तो कमाल है यार। वैसे क्या हो तुम दोनों, डेविड बेकहम और विक्टोरिया? कसम से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस पिक्चर में वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो डेविड की कॉल आ गई। हेलो। मेरी लेडी। तुम्हारी लेडी? कसम से तुम्हारी ऐसी बातें सुनने के बाद तो मुझे अपनी चॉइस पर शक होने लगता है। तो फिर वाइफ कैसा है? एलिफ ठीक है,
ठीक है, तो एलिफ मेरी बात सुनो। आज शाम मैं, तुम, मिस्टर अतरुल और जैनब मेरे घर पे खाना खाएंगे। कोई प्लान है तो कैंसिल कर दो। जरूरी है? हाँ बिल्कुल, जैनब ने कहा है कि वो उन्हें फोन करेगी और वो जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, चल लेंगे, मैं रेडी हो जाऊंगी। हाँ वैसे ये बताओ कि क्या तुमने हमारी पिक्चर्स देखी हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, अच्छी आई हैं। फौरन देखो, कमाल है। अच्छा, फोन रख के देख लेता हूँ। ओके, बाय बाय। आग लगा दी हमने यार। इसे कहते हैं पावर कपल। आह, जुल्कर, कहाँ थे तुम मेरे बच्चे? सुमैया अम्मी, पहले तो ये फूल पेश करना चाहूंगा। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत फूल है। अम्मी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको बगैर बताए चला गया था, मुझे माफ कर दें। उन्होंने मुझे कैद कर लिया था, मैं कुछ भी नहीं कर सका। उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम यहीं रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कौन? मरियम साहिबा अम्मी, और कौन? कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? आप तो जानती ही हैं वहाँ किस कदर की भीड़ है, रहना थोड़ा मुश्किल है, मगर मरियम साहिबा बहुत नाजुक मिजाज की हैं। तुम सबका दिल जीत सकते हो बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी, जब भी आप मुझे बुलाए मैं फौरन दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट आ जाऊंगा, बस एक फोन की दूरी पर तो हूँ अम्मी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, बहुत शुक्रिया। किसी ने क्या खूब कहा है अम्मी। क्या कहा है? मुझे परवाह नहीं, चौराहे पर लटका दो मुझे, मुझे परवाह नहीं, सातों जहान से पूछ लो मेरे बारे में। अच्छा चलो, अब मुझे भी जाना है। आ जाए अम्मी, आ जाए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अजलान को कुछ शक है? मेरे अलावा और मेरी खाला के सिवा कोई नहीं जानता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारे शौहर ने जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसको हल्का लेना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे जब लगता है कि अजलान को अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तवक्को से बढ़कर करता है वो। मेरा ख्याल है तुम्हारा शौहर प्लानिंग से आगा है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं? सोचा था जब मैं शादी का कहूंगी तो वो फौरन तैयार हो जाएगा, मगर नहीं। बिस्मा साहिबा, अगर ये मेरा मुस्तकबिल है अजलान के साथ, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो, अगर वो जानता है तो तुम्हारा काम वाकई बहुत मुश्किल है। तुम्हें किसी न किसी तरह उसे कायल करना ही होगा। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। कितनी सर्दी है यार। अच्छा, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे फ्लू हो गया है? हाय, बहुत ठंड है। मैं क्या कहूँ अब नूर, जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री होना ही काफी था। जरा देखो तो मेरी मेहनती एंकर कितनी मेहनत कर रही है। पता है रमीज, मुझे ये जगह और काम बहुत पसंद आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये जॉब दी। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें सितारे की चमकी में कैसे ना देता। ज़ैनब साहिबा। हाँ बोलो, क्या हुआ? प्रोग्राम के लिए एक जवान लड़की ने फोन किया है और वो अपना नाम नाजली बता रही है। वो बजिद है कि आपसे ही बात करेगी। उसकी आवाज काफी डरी हुई थी, इसलिए मैं फौरन आपके पास आ गई। क्या अभी वो लाइन पर है? जी हाँ, वो आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रही है। क्या कह रही हो? ज़ैनब असलान बात कर रही हूँ। हेलो। नाजली? नाजली हो ना तुम? तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। मेरे वालिदैन मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मैं
मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो सोचा कि आप शायद मेरी इसमें कुछ मदद कर सके, तो कॉल कर दी। ठीक है, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, रोना मत। अच्छा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी 18 साल की हुई हूँ। अपना सल नाम बताओ और कहाँ रहती हो? ये रिलीज उमरानिया। इस वक्त अकेली हो या कोई साथ है? अकेली हूँ, मगर मेरे वालिदैन भी आते ही होंगे, कमरे में बंद हूँ मैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो ताकि तुम्हें कॉल करके तुम तक पहुँचा जा सके। नहीं, ये जो मोबाइल है मैं छुप छुप कर इस्तेमाल करती हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मदद करें। अच्छा चलो, अपने घर का एड्रेस तो बताओ ना। वो आ गए, मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन काट दिया। क्या कहा उसने? उसकी फैमिली उसको शादी करने पर मजबूर कर रही है। या अल्लाह, आजकल के माँ बाप को बच्चों की शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बदलेगा ज़ैनब। मुझे भी। तुम्हें कैसे नहीं लगता? वो मदद की भीख मांग रही है हमसे रमीज। तुम हमारी दुनिया में नहीं हो ज़ैनब, इसलिए तुम्हें ये सब मालूम नहीं। मेरा मतलब है मजाक के लिए या तफरी के लिए या मशहूर होने के लिए लोग इतनी अजीबोगरीब कॉल्स करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। यकीन मानो। लेकिन रमीज वो रो रही थी। कल हेलन के प्रोग्राम में कितनी कॉल्स आई थी? शायद 40 लोग। मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकती। तो वो सारी कॉल्स फेक थी? हाँ, ऐसे ही है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कुछ करना होगा, जवान लड़की की जिंदगी का सवाल है। आसली तुम जाओ। ठीक है, मैं पुलिस को खबर दे दूंगी। उन्हें ये नंबर भी दे देना, हो सकता है नंबर ट्रेस करके उस लड़की का पता मालूम कर लें। ठीक है। नर्वस हो गई मैं। ये तो अभी आगाज है, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। आज का प्रोग्राम ओके है ना? हाँ हाँ, अर्तुरुल से बात हुई है मेरी, आएंगे वो। अच्छी बात है। हाय, उई, दादी का प्यारा शहजादा, कहाँ से ये हमारी दुनिया में आ गया, हमारा प्यारा शहजादा। अम्मी, बोलो नायला। आपका सुन्नत के हवाले से क्या ख्याल है? दुआ कह रही थी कि ये बच्चों में जख्म बनाता है। उसने ऐसा कहा? वो ही ना, बीमारी में आप जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। इन्फेक्शन बोला उसने? हाँ, वो इन्फेक्शन। हाँ हाँ। दुआ क्या जानती है इस बारे में? क्या वो डॉक्टर है? बस हमेशा दिखावा करती है। लेकिन अम्मी वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। तो वहाँ पढ़ने से क्या वो डॉक्टर बन गई? वैसे भी दुआ डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी, और उसे इस मामले का क्या पता? बोलो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। तो मतलब आपका कहना है कि सुन्नत की उम्र 7 साल है ना? देखो नायला, मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, उनमें से 2 बेटे। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम है? आप तो वाकई इस बात पर अड़ गई हैं अम्मी। अच्छा खैर, मैं वुजू करने के लिए जा रही हूँ अम्मी। अब्दुल्ला जूनियर आपके हवाले है, जरा ध्यान से रखिएगा, ठीक है? जुन क्या कहा? जुनियो क्या है? अब्दुल्ला जूनियर मतलब वारिस। हाय हस्बुनल्लाह। नायला, वुजू करने क्यों जा रही हो? नमाज पढ़नी है। तुम चिल्ले में हो अभी, इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैंने पहले की तो पढ़ी है। खैर, तुम्हें पता नहीं था, अल्लाह माफ करने वाला है। और क्या मैं तस्बीह पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हो, ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करो। ठीक है, फिर मैं वही करूँगी। अम्मी। हाँ जुलकर कहो। अम्मी, मैंने लॉन की सफाई कर दी है, बिल्कुल नया लग रहा है। कोई और काम है क्या? शुक्रिया बेटा। जुलकर, तुम उस कमरे के बाथरूम का बल्ब बदल दोगे, खराब है। अभी करता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह नजर से बचाए, बिल्कुल आप पर गया है। प्यारा है ना, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो सुन्नत के बारे में सोच के परेशान हूँ। सुन्नत में परेशानी की क्या बात है? जो दुआ ने बताया वो मैंने इंटरनेट में चेक भी किया है। वैसा नहीं है जैसी तुम्हारी अम्मी मानती है। सबने पैदाइश की फौरन बात ही करवाई है। तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम नायला, अम्मी ने कहा इसलिए इंतजार कर रहे हैं। हमेशा तुम्हारी अम्मी की ही तो सुनते हैं मुस्तफा। मेरे बेटे के मामले में भी वही हुक्म चलाएंगी क्या? दुआ को काबू नहीं कर सकती तो हम पर जोर डाल रही है। कुछ तो कहो। मैं अम्मी से क्या कहूँ नायला, वो बुरा मान जाएंगी। अच्छा तो फिर मेरा बेटा तकलीफ आएगा, वरना तुम्हारी अम्मी बुरा मान जाएंगी। यानी कि वो डर के साथ बड़ा होगा, सदमे के साथ, है ना? बात को मत बढ़ाओ नायला, देखो मुझे और असलान को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो तुम्हारे साथ हुआ काफी है। चलो ना मुस्तफा, हम चुपके करवा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
नहीं, हम छुप के कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी कुछ नहीं छुपता। तुम नहीं छुपा सकते मुस्तफा। नफास में औरत को दुखी नहीं होना चाहिए और तुम मुझे हर वक्त दुखी करते हो। हमेशा मेरा ही कसूर होता है। पुलिस को इत्तला दे दी हमने, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा रमीज। काश ये झूठों कोई खेल हो, किसी भी लड़की को ये सब ना सहना पड़े। काश ऐसा ही हो। बहरहाल पुलिस की खबर का इंतजार करते हैं, जैसा होगा वैसे ही अमल करेंगे। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। हेलन, कल रात तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। तुम्हें जेब नहीं देता। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या था कि एलिफ मुझसे दूर हो जाएगी? और जो बेवकूफियां तुमने की हैं उनके बारे में सोचा है क्या? मुझे धोखा दिया और यूं अचानक शादी करने वाली बात। सब खत्म हो गया, चाहे अचानक हो या आहिस्ता आहिस्ता, फर्क क्या पड़ता है? मेरी बात गौर से सुनो हेलन, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो और आगे बढ़ो। अच्छा तो तुम मुझे नसीहत करने आए हो? तुम जैसा इंसान शादी करेगा? तुम एक ऐसे आदमी हो जो एक औरत पर गुजारा नहीं कर सकता। तुम्हें तो एडवेंचर चाहिए होता है ना? देखो 3 दिन में रोते हुए मेरे दरवाजे पर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सच कहूँ तो मुझे भी हैरत नहीं होगी। सुनो, मैं पागल आदमी हूँ, लेकिन आओ ये बात तब करें जब 3 दिन बाद मैं वाकई रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे दर पे आऊँ तो नाम बदल देना, ठीक है? कम इन। आपके पास वक्त है चाचा? हाँ हाँ मुस्तफा, सब ठीक है ना? शुक्र है चाचा। मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए। किस बारे में? आप जानते हैं कि हमारे बेटे के खतना का मसला है, तो नायला कहती है कि फौरन करवा लेते हैं। मेरी माँ कहती है नहीं, रिवायत के मुताबिक होगा। उन दोनों की बात में मैं बीच में फंस कर रह गया हूँ और नायला इसी बात से मुझसे नाराज हो रही है। आपकी राय चाहिए। बेटा ये तो सुन्नत का एक छोटा सा मामला है। अगर तुम कराना चाहते हो तो करा दो और अम्मी से जाके बात करो। उनसे कहो कि ये हमारा फैसला है। चाचा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप अम्मी को जानते ही नहीं। अगर मैंने कह दिया तो फौरन बोलेंगी ओह मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुस्तफा, तुम्हारा रवैया यहाँ सबसे अहम है। मैं जानता हूँ तुम अपने वालिदैन की इज्जत करते हो और ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर असल में तुम्हें अपनी फैमिली को तरजीह देनी चाहिए और किसी को नहीं। अगर तुम कराना चाहते हो तो जाके कराओ और देखना सब तुम्हारे फैसले की इज्जत करेंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ गए तुम? बस तुम्हें थोड़ी मजबूती दिखानी होगी। बाबा सबको बुरा भला कहते हैं, असलान ने भी तो मजबूती दिखाई थी, उससे भी वही कहा था। बेटा तुम तो अपने बाबा के मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे आदमी नहीं है जो बात को ना समझे। उनसे जाकर बात करो, कहो तुम अभी खतना करवाना चाहते हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है चाचा? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया चाचा।